हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपको करवाऊंगी डायरी के पन्ने जो कि एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई थी। आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है। इलिया एहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। ठीक है, तो ये जो इलिया ने बोला हुआ है, ये इस पे हम विचार करेंगे कि ये क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि ये 60 लाख लोगों की तरफ से एक लड़की की आवाज है। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी, क्योंकि इसमें एन के द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहां की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवंत वर्णन किया गया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। गेस्टापो यानी हिटलर की जो खुफिया पुलिस छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। यहूदी अज्ञातवास में निरंतर अंधेरे कमरों में जीने को मजबूर थे। इन्हें एक अमानवीय जीवन जीने को बाध्य होना पड़ा। हिटलर की नाजी फौज का खौफ उन्हें हर वक्त आतंकित करता रहता था। इसीलिए इलिया एहरनबुर्ग की एक टिप्पणी कि यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण सी लड़की की है, सर्वमान्य एवं सत्य है। क्योंकि जो तकलीफें इसमें उठाई गई हैं, जो वर्णन किया गया है, वो न केवल एन फ्रैंक का था बल्कि उन 60 लाख यहूदियों का था जो वो भी उसी तकलीफ से गुजर रहे थे। ठीक है, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? यह सत्य है कि लेखक आत्म अभिव्यक्ति के लिए लिखता है। देखो, कोई भी अगर लेखक है, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हम क्यों लिखते हैं? हम आत्म अभिव्यक्ति करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर चलता है हम उसे लिपिबद्ध करना चाहते हैं, शब्दबद्ध करना चाहते हैं। एन भी अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। पढ़ाई के लिए उसे कई बार डांट फटकार मिलती है। वह एक जगह लिखती है कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। तथा दूसरे स्थान पर वे कहती हैं कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ और अपने आप को 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं। इस प्रकार एन अपनी भावनाएं डायरी के माध्यम से प्रकट करती है। देखिए बेटा, अगर किसी का कोई ऐसा पार्टनर मिल जाता है, कोई दोस्त के रूप में, चाहे वो कोई भी रिश्ते में हो, कुछ भी लगता हो कि जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हो, तो फिर शायद डायरी लिखने की जरूरत ना आए। डायरी आदमी तभी लिखता है ताकि वो अपने विचारों से वो किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए वो अपनी भावनाएं डायरी पे उतार देता है। ठीक है, तो अगर उसने डायरी लिखी तो शायद उसको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सकती। अगला प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढेगी। क्यों उसने ऐसा लिखा? एन के अनुसार औरतों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया है कि वह उनकी तुलना में शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम है। पुरुष ही कमाकर लाता है, बच्चे पालता पोसता है और जो मन में आता है करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदल गई है। सौभाग्य से शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की आंखें खोली हैं।
और थी तो है जो मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इतनी तकलीफों से गुजरती है और संघर्ष करती है। वह जितना संघर्ष करती है उतना तो सिपाही भी नहीं करते। एनी के कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वह ऐसा करें और इस वजह से उन्हें यह काम करते रहना चाहिए। एनी सिर्फ इतना चाहती है कि समाज औरतों के योगदान को सराहे, कि भाई वो बच्चे पैदा करके एक समाज को भी आगे बढ़ाती है तो उसको उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन का विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्वक व्यक्त करें। तो देखिए, एन की डायरी से हमें उसके जीवन व तत्कालीन परिवेश का परिचय मिलता है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवारों की अकल्पनीय यंत्रणाओं का वर्णन करने के साथ साथ वहां की राजनीतिक स्थिति एवं युद्ध की विभीषिका का जीवंत वर्णन किया है। यहूदियों को तरह तरह के भेदभावपूर्ण और अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। गेस्टापो यानी कि हिटलर की जो खुफिया पुलिस छापे मारकर यहूदियों को अज्ञातवास से ढूंढ निकालती और यातना गृह में भेज देती। हिटलर के घायल सैनिकों में हिटलर के से हाथ मिलाने का जोश, अराजकता का माहौल आदि। साथ ही डायरी एन के पारिवारिक सुख दुख और भावनात्मक स्थितियों को प्रकट करती है। गरीबी, भुखमरी, अज्ञातवास में जीवन व्यतीत करना, दुनिया से बिल्कुल कट जाना, पकड़े जाने का डर, आतंक। इस तरह यह डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ एन के सुख दुख का भी चित्रण करती है। ठीक है, पांचवा और आखिरी प्रश्न बेटा, एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक निर्जीव गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस होगी? क्योंकि इसमें जो भी उसने बात कही है एनी ने, वो किससे की है? अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करके कही है। तो एन अज्ञातवास में थी, तब उसकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। अज्ञातवास में एन से बातें करने वाला और उसके भावों को समझने वाला कोई न था। बड़ों की बातें सुनकर वह ऊब गई थी। वह एक निर्जीव गुड़िया को काल्पनिक मित्र बनाती है और उसे संबोधित करती, अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से व्यक्त करती है। ठीक है बेटा, तो ये थी एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने, बहुत ही खूबसूरत डायरी। तो इसे बेटा डिटेल में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि उसको अपनी जो बुक है आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो वितान भाग, उस वहाँ से आप जरूर पढ़िए इसे और आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।